2025 चुनाव को लेकर ये ऐसी बहुत सी यात्राएं अभी हुई। ये सिर्फ जो एक पॉलिटिकल लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं कहीं न कहीं जा करके लोगों के बीच में कि अचीवमेंट जो नीतीश जी का इन द स्टेट, चाहे वो जीविका हो, हर घर नल का जल हो, चाहे इस प्रदेश में साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, माइनॉरिटी के लिए बीपीएससी आईएएस की कोचिंग की व्यवस्था हो, हर चीज को इस प्रदेश में पहली बार आजाद हिंदुस्तान में नीतीश कुमार ने किया। इन बातों की चर्चा करना। अरविंद केजरीवाल ने सर पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं, जदयू कार्यालय में मौजूद हैं, बराबर हमारे संपादक भी आपको खबर दिखाते हैं कि किस प्रकार जदयू में अंतर्कलह शुरू हो गया है। तिरहुत उपचुनाव हारने के बाद ऊहापोह की स्थिति मची हुई है। लगातार हर नेता एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है। जिस प्रकार भीतरघात की जो बात है वो निकल कर आई थी, उस पर देखिए मंत्री का बड़ा बयान आया है। तिरहुत उपचुनाव कैसे हारे, आखिर क्या हुआ, क्या देवेश चंद्र ठाकुर की वजह से हार हुई कि और कुछ बड़ी जो लकीर खींची गई थी कि यह जो थोपा हुआ उम्मीदवार है इसी को हम लोग जिताएंगे, और क्या वहां पर जो बड़े मंत्री नहीं जा पाए, क्यों नहीं जा पाए, क्या एनडीए में कुछ चर्चाएं थी। तो देखिए, इन तमाम सवालों के जवाब पर, और आनंद मोहन जो कुछ बता रहे हैं, आनंद मोहन कह रहे हैं कि राजपूतों की अनदेखी हुई है। इन तमाम सवालों के जवाब पर देखिए बिहार सरकार के माननीय मंत्री क्या कुछ कहते हैं, पहले उनके बयान को सुन लीजिए। क्या बोल शिवहर मोतिहारी है, सब पूरे प्रदेश में सभी टीम जा रही है, हम लोग भी जा रहे हैं, सुमित जी भी हमारे साथ। चुनाव को लेकर क्या तैयारियां? देखिए, हमारा 25 चुनाव को लेकर ये ऐसी बहुत सी यात्राएं अभी हुई। ये सिर्फ जो एक पॉलिटिकल लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं कहीं न कहीं जा करके लोगों के बीच में कि अचीवमेंट जो नीतीश जी का अचीवमेंट है इस 18-19 पर, और बहुत से 18-19 साल के जो बच्चे हैं उन्होंने पुराना बिहार नहीं देखा, तो उन बातों से कैसे हमारे नेता दूसरों से अलग हैं, एंड हाउ ही हैज इंट्रोड्यूस्ड न्यू पॉलिसी इन द स्टेट, चाहे वो जीविका हो, हर घर नल का जल हो, चाहे इस प्रदेश में साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, माइनॉरिटी के लिए बीपीएससी आईएएस की कोचिंग की व्यवस्था हो, हर चीज को इस प्रदेश में पहली बार आजाद हिंदुस्तान में नीतीश कुमार ने इन बातों की चर्चा करना। अरविंद केजरीवाल ने सर 1,000 रुपए महिला सम्मान योजना जो है दिल्ली वासियों को देने की घोषणा की। चुनाव में है ना, तो इसलिए वो लोग अपना सब कुछ कर रहे हैं योजना। तो क्या लग रहा है बिहार में भी ऐसा कोई महिलाओं को लेकर? देखिए, हमारे नेता नई योजनाओं को इंट्रोड्यूस करने के लिए देश में जाने जाते हैं, हम लोग कॉपी नहीं करते हैं, लोग हमारा कॉपी करते हैं। खुद खसके का ही, हम लोग 225 पार कर जाएंगे तो बचेगा क्या उनके पास? नहीं भाई, लोकसभा चुनाव के प्रीटेक्स्ट में उन्होंने कहा था अपनी कंस्टिट्यूंसी। देवेश चंद्र ठाकुर का बयान पूरे बिहार के लिए नहीं था, वो उनकी अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए। लेकिन जब हम अपना सेल्फ टारगेट एनडीए ने 2025 में रखा है 225 प्लस, जो 2010 का हमारा रिकॉर्ड है, हम उसको तोड़ने का सेल्फ टारगेट रखे हैं, तो फिर एमओआई रहेगा कैसे वहां उनके साथ? सर, दिल्ली में एनडीए की विनर पार्टी हुई थी, तो क्या उनकी सीट शेयरिंग की भी बात हुई थी? ये हमको जानकारी नहीं, हम पार्टी हम उस मीटिंग में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से किसको मना कर सकते हैं? सब कुछ देखें, हम भी देखें, वो भी देखें। तो देखा आपने, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। आखिर क्यों हारे, देवेश चंद्र ठाकुर के बारे में भी कहा। देवेश चंद्र ठाकुर के बारे में उन्होंने सफाई दी कि वो केवल अपने कंस्टिट्यूंसी के बारे में बोल रहे थे, पूरे बिहार के बारे में उन्होंने नहीं कहा था। उसके बाद आनंद मोहन भले ही एनडीए के बारे में कुछ भी बोलते जाए, लेकिन अशोक चौधरी आनंद मोहन को एनडीए का बड़ा नेता बता रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आनंद मोहन ने ये जो जंग छेड़ी है, ये जो विवाद खड़ा किया है, वो कहाँ तक
जाता है। पहले उन्होंने चिराग पासवान पर प्रहार किया और अब राजपूत समाज की अनदेखी की बात कर रहे हैं। अब समझने वाली बात होगी कि जब पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा होगी आनंद मोहन की, तब क्या उनके दोनों बेटे हैं, क्या उनको अब सदन भेजने की तैयारी के लिए वो बयानबाजी कर रहे हैं, या फिर और कोई बड़ा मामला है? क्या एनडीए नेताओं से अंदर खाने में आनंद मोहन की नाराजगी है? इन तमाम मुद्दों को लगातार हम दिखाते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।